आज हम पढ़ने वाले हैं किलेशन। सबसे पहले आप लोगों को लिगेंड, सेंट्रल मेटल एटम, ये सारी चीजें पता चल चुकी होंगी। किलेशन से कोई भी क्वेश्चन ऐसा सच नहीं आता है, पर बच्चों किलेशन से ना आपके पास कोई कंपाउंड आ सकता है और पूछ सकता है कि इनमें से किस कंपाउंड में कीलेटिंग इफेक्ट है, इनमें से किस कंपाउंड में किलेशन है। तो पहले तो काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आया करते थे कि व्हाट इज किलेशन या व्हाट इज किलेटिंग लिगेंड, बट नाउ द क्वेश्चन सिनेरियो इज बीइंग चेंज्ड। तो अब आपके पास कॉम्प्लेक्सेस आएंगे और दिए हुए कॉम्प्लेक्सेस से आपसे पूछा जाएगा कि बताओ इनमें से किस कॉम्प्लेक्स में कीलेट इफेक्ट आप देखने को मिल रहा है। तो किलेशन है क्या, ध्यान से जानेंगे। क्लास आप लोगों को याद है इथिलीन डायमीन? इथिलीन डायमीन याद है? मैं इसको अगर ऐसे बनाऊं तो ज्यादा बेहतर रहेगा। याद आया इथिलीन डायमीन? इथिलीन डायमीन में दोनों ही नाइट्रोजन कैसे नेचर रखते थे बेटा? डोनेटिंग नेचर थे इनका, डोनेटिंग ग्रुप्स से हम ऐसा कह सकते हैं, डोनेटिंग एटम्स है, ठीक है। और ये कैसा लिगेंड था हम लोगों को याद हो तो? बाइडेंटेट लिगेंड था, बाइडेंटेट लिगेंड था। बाइडेंटेट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसके पास दो डोनेटिंग एटम है, इसलिए इसको बाइडेंटेट बोला जाता है। अगर ये ग्रुप जो है किसी भी एक सिंगल एलिमेंट एक्स एलिमेंट कहां से होगा बेटा? कौन से ग्रुप से होगा? इट शुड बी फ्रॉम डी ब्लॉक। अगर किसी डी ब्लॉक के एलिमेंट को कोई ऐसा लिगेंड साथ में जुड़ा हुआ है जो लिगेंड एक साइड से नहीं बल्कि एक से ज्यादा साइड से उसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की कोशिश कर रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कीलेट इफेक्ट, और ऐसे लिगेंड्स को कीलेटिंग लिगेंड्स बोलते हैं। सिंपल लैंग्वेज में समझाए तो पिछली क्लास में हम लोगों ने मोनोडेंटेट लिगेंड्स पढ़ा था जो एक ही तरफ से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल CN, वैसे तो CN ना आपके पास CN कहलाएगा एम बाइडेंटेट, बट इसको लेटर ऑन समझाऊंगी। Cl माइनस एक ही साइट है डोनेट करने की आपके पास, SO2 एक ही साइट है ऑक्सीजन जहां से डोनेशन होगा। क्योंकि ये एलिमेंट बस एक ही एटम से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं और डोनेटिंग साइड बस एक ही है, तो ये कभी भी कीलेट इफेक्ट लेकर नहीं आएंगे। पर ऐसा लिगेंड, क्या है इसका नाम? इथिलीन डायमीन। और इथिलीन डायमीन के साथ साथ आपको याद है EDTA? याद है? इथिलीन डायमीन टेट्रा एसीटेट CH2CO माइनस, पिछली क्लास का सबसे लास्ट में ये था ना। और बच्चे अगर ये किसी लिगेंड से जुड़ा तो इन चारों साइड से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो क्या ये कीलेट इफेक्ट शो करेगा? यस। और मुझे CH2 के साथ ही मैंने बताया था एक और, हाँ याद आया आपको? यहाँ पे कितनी साइड है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की? 3, डाइथिलीन डायमीन है ना, 3 साइड है ना, 3 नाइट्रोजन है, तो ये भी कीलेट इफेक्ट शो करेगा। तो ये है तो एक ही लिगेंड, बट जब ये सेंट्रल एटम से जुड़ेगा तो एक या दो या तीन नहीं, मोर देन 2 एटम से डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन को, तो कीलेट इफेक्ट शो करेगा। तो बस किलेशन इज एज सिंपल एज दैट। समझ में आ गया? किलेशन को कभी-कभी डेंसिटी भी कहते हैं। कभी-कभी ये पूछा जाता है कि व्हाट इज द किलेशन नंबर ओवर देयर, तो जितनी नंबर ऑफ डोनेटिंग साइट है वो किलेशन नंबर माना जाता है। बहुत पहले इस पे क्वेश्चन आता था, अब किलेशन नंबर पे कोई भी क्वेश्चन नहीं आता, ठीक है। गिव इट अ पॉज बेटा, नोट करेंगे जल्दी। पढ़ते हैं एम्बाइडेंटेट लिगेंड। बेटा ऐसे लिगेंड्स जो कि नाम के मोनोडेंटेट है, मतलब वो कह रहे हैं हम एक बारी में एक ही एटम से डोनेट करेंगे, पर एक्चुअली उनके पास 2 एटम से डोनेट करने के लिए। मैंने एग्जांपल दिया था आकाश का पिछली बार क्लास में कि एक्चुअली आकाश के 2 हाथ हैं, दोनों ही हाथों में बहुत भर के पैसा है, पर एक बारी में एक ही हाथ से डोनेट कर रहा है। ये कह रहा है कि मैं एक बारी में एक ही हाथ यूज करूंगा डोनेट करने के, दूसरे वाला मैं अपने पास बचा के रखूंगा। और वही ताहा है जिसके दोनों हाथों में पैसे हैं, दोनों हाथों से भर के डोनेट कर रहा है, तो ये होगा बाइडेंटेट लिगेंड, वो हुआ एम्बाइडेंटेट लिगेंड। हाँ, वो स्मार्ट वर्क कर रहा है, तुम्हारी तरह नहीं बस लौटा दो जो है। तो देखो इधर NO2 अगर नाइट्रोजन से डोनेट करेगा
तो इट इज इसका नाम बोलते हैं नाइट्रीटो एन, नाइट्रीटो एन। पर ये तुम लोगों को थोड़ा अभी लग रहा होगा यार नाइट्रीटो कहाँ से नाम आ गया, इसमें सीखेंगे अभी हम लोग। पर अगर ये ऐसा हो तो होगा नाइट्रीटो ओ, क्योंकि ये ऑक्सीजन से डोनेट कर रहे हैं, ठीक है। अब CN अगर C से डोनेट कर रहा है तो ये साइनाइड, और अगर ये N से डोनेट कर रहा है, याद करो बच्चों, याद है, आइसोसाइनाइड। पता है तुम लोगों को SCN और NCS। SCN क्या होता है, साइनेटो, और ये आइसोथायोसाइनेटो, ठीक है। बट इतना ज्यादा डिटेल में मत जाओ अभी नेम्स की, क्योंकि नेम्स में कंफ्यूज हो जाओगे। पर ये सारे ऐसे एग्जांपल्स मैंने आपके सामने लिखे कि कंपाउंड एक ही है, पर ये एक बारी में अपना एक ही एटम यूज कर रहा है। एक्चुअली में इसके पास डोनेटिंग एटम्स कितने हैं? एक्चुअली में ये बाइडेंटेट लिगेंड होते हैं, बट they behave like a monodentate ligand. At that time they uses their one atom to donate the electron, so they are not actually monodentate, they are not actually bidentate, so they are bidentate। समझ में आ गया? एग्जाम्पल्स क्लियर हो गए? चलिए पॉज करके बच्चे इसको करिए, हेडिंग डालिए। हम सीख रहे हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, जो कि आपके पेपर में कभी नहीं आएगा, बहुत इजी एमसीक्यू आए सिर्फ तब आएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है कि सेंट्रल मेटल एटम के साथ कितने लिगेंड्स लगे, बस सिंपल। हाउ मेनी लिगेंड्स आर देयर? कोऑर्डिनेशन नंबर 6। हाउ मेनी लिगेंड्स आर देयर? अरे तुम्हें सीएल नहीं दिख रहा क्या? तुम इस बेचारे को गिनोगे नहीं? ये सेंट्रल मेटल एटम है, बाकी जो कुछ ब्रैकेट के अंदर है, कभी कभी बाहर भी होता है ऐसा, K2 Fe CN 6। तो रोना मत कि इसको भी गिन लो और इसको भी गिन लो प्लीज। ये काउंटर आयन है, ये लिगेंड नहीं होता। पिछली क्लास में बताया था ये लिगेंड है, और आपको तो पता नहीं, याद रहनी है। हम पिछली क्लास में कोऑर्डिनेशन नंबर में बता चुकी थी मैं, नंबर ऑफ लिगेंड्स व्हिच इज देयर इन द स्क्वायर ब्रैकेट कॉल्ड द कोऑर्डिनेशन नंबर। ये पेपर में नहीं आता, अगर बहुत इजी पेपर हुआ बस तब आता है, इट्स रेयर। आओ जरा ऑक्सीडेशन नंबर सीखते हैं, इधर सीखते हैं। पहले ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब क्या होता है? सेंट्रल मेटल एटम को छोड़ दो, बाकी सारी चीजें उससे हटा दो। और सारी चीजें कैसे हटेंगी? अपने अपने चार्ज के साथ। तो जब सेंट्रल एटम अकेला बचेगा ना, उस पे जो चार्ज होगा वो उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। आई एम रिपीटिंग, एवरी, बेटा आप एक सेकंड के लिए चुप हो जाओ, एक सेकंड। हाँ, एवरी सेंट्रल मेटल एटम हैज अ स्पेसिफिक चार्ज। वो कैसे निकालते हैं हम लोग? हमें उससे सारी चीजों को हटाना होगा। बट मैं यहाँ पे सब चीजों को हटाना नहीं सिखा रही हूँ। मैं टेक्निक क्या दूंगी, वही इजी सी टेक्निक जो हम लोगों ने रिडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हुए अपनाई थी। सेम टेक्निक है। निकल को X मान लो, प्लस अमोनिया NH3 न्यूट्रल लिगेंड है, नीचे ही लिखा हुआ है आपके पास ये, और इस पे चार्ज होता है 0, तो 6 × 0 इज इक्वल टू में, इस पर अगर कुछ भी नहीं होता तो इक्वल टू के बाद क्या लिखते हैं? पर अगर यहाँ पर लिखा है 2 प्लस, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 2, और मेरे पास X की वैल्यू आ गई है 2, और निकल का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हुआ? It's not oxidation charge, please. Got it? It's oxidation number. We doesn't relate the sign. मुझे sign से मतलब नहीं +2 है -2 है. I'm just talking about the number over there. दीदी करना क्या है इस नंबर का? क्या काम क्या है इसका? ये कुछ ऐसा है जैसे आप अपने नाम के साथ सरनेम लिखते हो ना, ऐसे जब भी मैं इसका नाम लिखवाऊंगी तो तुम्हें ऑक्सीडेशन नंबर जरूर लिखना है। अगर आपका ऑक्सीडेशन नंबर गलत आया तो पूरा नाम चाहे सही हो, IUPAC से काट के आपको 0 मिलेगा। तो हर कंपाउंड का नेम लिखते हुए हमें क्या निकालना होगा? सबसे पहले उसका ऑक्सीडेशन नंबर। ये आसान है यार, COX NH3 फिर से 0, Cl का -1 इक्वल टू में +2, तो बेटा X -1 उधर जाके +1 हो जाएगा, और मेरे पास X कितना आ गया? 3। What's this? 3 is the oxidation number of cobalt. This is cobalt. This is CO. It doesn't mean carbon monoxide. ये मेटल है cobalt, okay? कार्बन मोनोऑक्साइड तो बता दिया, ये CO है कार्बोनिल, okay? चलिए करो, पॉज करो। ऑक्सीडेशन नंबर बताना है, पैलेडियम का जल्दी से बताएं। लास्ट एग्जाम्पल आज की क्लास का, और नेक्स्ट क्लास से शुरू करेंगे IUPAC। क्या हुआ था? ऑन है, आपके घर में क्लिप जाएगी, जल्दी बताओ। पैलेडियम X, आयोडीन -2,
-1 into 2 माइनस का 2, वो तो तुमने तुक्के से बोला है 2। ओ आई नो, -2 कहाँ से? करिए सॉल्व, यू गेट योर आंसर। कर दो बेटा रेड बटन।